नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी पर एक पंडित जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो भिक्षा मांग मांग के अपना गुजारा करते थे। जब निर्जला एकादशी का व्रत का दिन था तो पंडित जी गांव में भिक्षा मांगने निकले, लेकिन उन्हें उस दिन कुछ भी नहीं मिला भिक्षा में, जिससे वो उस दिन पूरे दिन भूखे रह गए रात। इस तरह से उन्होंने निर्जला एकादशी कर लिया। दूसरे दिन पंडित जी बहुत दुखी हुए और विष्णु भगवान के मंदिर में गए। विष्णु भगवान के मंदिर में जाके वहाँ अपना दुख रोने लगे कि आप मुझे किस कारण इतना किस पाप का सज़ा दे रहे हैं, किस कारण तंग कर रहे हैं। मुझे अनाज भरपेट अनाज भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से उन्हें अपना रोने लगे। तब विष्णु भगवान की मूर्ति से स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले कि बताओ क्यों इतना दुखी हो। तो बोले जो पंडित जी थे कि आप तो खड़े खड़े दिन रात अपना मज़े लेते रहते हैं, भगवान आप लोग को भोग चढ़ाते रहते हैं, भक्त लोग तो आप अपना आनंद लेते रहते हैं। हम लोग पूरा दिन घूम के भिक्षा मांग रहे हैं, फिर भी हमें नहीं भिक्षा मिल रही है। तो भगवान ने कहा कि यहाँ खड़े रहना भी आसान नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनेकों भक्त आते हैं, उन लोग का अनेकों प्रकार का दुख तकलीफ़ होता है। सब सुनना है, समझना है, दूर करना है। पंडित जी बोले नहीं नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ तो खड़ा होना बहुत आसान है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, एक दिन मैं आपको अपनी जगह खड़ा कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ दूसरी जगह। पंडित जी मान गए। भगवान ने उन्हें अपनी प्रतिमा के अंदर, जो मूर्ति था उसके अंदर, पंडित जी को अंदर से घुसा दिया उसमें। अब कुछ समय के बाद एक साहूकार आए, अपना पूरा एक थाली पूरा सजा के भोग लगा के लाए थे, तरह तरह के पकवान बना के, और एक हाथ में उन्होंने सोने का सिक्का का लिया था थैली। जब वो भगवान को भोग चढ़ा रहे थे तो थैली वहीं पर साइड में रख दिए थे। भोग चढ़ा के साहूकार जो थे अपना चले गए। बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे बिजनेस में बहुत तरक्की हुई है, इसलिए मैंने आपके लिए भोग लाया है। लेकिन वो जाते समय अपना पैसे का थैली वाला बैग छोड़ दिए। वो चले गए तो थोड़ी देर बाद अब अंदर जो ब्राह्मण छिपे थे अपना सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आया, किसान। वो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके माता पिता बीमार थे, उसके पास पैसा नहीं थे इलाज कराने के लिए। अपना भगवान की मूर्ति के पास बैठ के अपना रोना रोया, और जाते जाते उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ गई। उसने सोचा ये भगवान की कृपा है, पोटली उठा के चला गया घर। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक मल्लाह आया उस मंदिर में। जब मल्लाह आया तो बोला कि हे भगवान, आज मैं समुद्र में जा रहा हूँ मछली पकड़ने, मेरी यात्रा को सफल कीजिएगा। जैसे ही वो बाहर निकला उतना ही देर में साहूकार जो थे राजा के सिपाही के साथ वह मंदिर में आ गए, और उन्होंने राजा के सिपाही से मल्लाह को पकड़वा दिया और बोला कि यही मेरा पोटली लिया है। अब जो पंडित जी थे उनको रहा नहीं गया, लेकिन भगवान जो थे उनको मना किए थे कि इस मंदिर में कुछ भी हो जाए आपको बोलना नहीं है, चुपचाप देखते रहना है। लेकिन पंडित जी भगवान का बात भूल गए। अब उनको रहा नहीं गया, बोले ये तो अन्याय हो रहा है, पैसे का पोटली जो है वो तो गरीब ले गया है और पकड़ा रहे मल्लाह। उन्होंने मूर्ति से ही बोल दिया कि पैसे का पोटली एक गरीब किसान आया था वो ले गया है, मल्लाह नहीं ले गया है।
अब जब साहूकार ने सुना कि भगवान की मूर्ति से आवाज़ आ रही है, उसने सच मान लिया और मल्लाह को छोड़ दिया और किसान को जाके पकड़ के जेल में डाल दिया। शाम हुई तो भगवान आए अपने मंदिर। उन्होंने ब्राह्मण ने पूछा कि बताओ आज क्या क्या हुआ, मजे लिए खड़े खड़े। ब्राह्मण ने सारी बात कह सुनाई। तब भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि चुपचाप जो भी मंदिर में हो देखना है, बोलना नहीं है, लेकिन तुम नहीं माने। सारी तुमने इधर से उधर उलट पुलट कर दी। तो पंडित जी बोले कैसे भाई, मैंने क्या कर दिया? तो देखो, जो मल्लाह का आज उसको समुद्र में नहीं जाना था, क्योंकि अभी उसकी उम्र बाकी है और समुद्र में तूफान आने वाला है, तो वो समुद्र में गया है तो मर जाएगा। अभी उसकी उम्र बाकी है और अगर तुम नहीं पकड़वाते तो मल्लाह जेल में चला जाता और वो समुद्र नहीं जाता, वो बच जाता। और दूसरी तरफ जो किसान को धन मिला था, वो अपने माता पिता, बूढ़े गरीब माता पिता का सेवा सहाय करता था, उसके बदले उसको धन मिला था। उस धन से अपने माता पिता का इलाज करवाता, उसका कुछ भला हो जाता। और रही बात साहूकार की, तो साहूकार तो बहुत बेईमान है। उसके पास बहुत सारा बेईमानी से कमाया हुआ पैसा था। अगर थोड़ा सा पैसा उस किसान के पास चला भी जाता तो साहूकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से तीनों बर्बाद होने से बच जाते, लेकिन तुमने सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। अब तो मल्लाह चला गया है समुद्र में, वो मर जाएगा और किसान गरीब का गरीब ही रह गया। तब पंडित जी ने भगवान से माफ़ी मांगा और कहा कि भगवान मुझसे गलती हो गई, आप सुधार कर लीजिए। उसके बाद वो रास्ते में मंदिर से निकल के चल गए। तो पंडित जी को यही समझ में आया कि दुनिया संसार में जो कुछ भी हो रहा है, किसी पे दुख विपत्ति आ रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है, तो उसका किसी न किसी तरह से फल मिलता है। भगवान की ही देन है वो भी। अगर दुख भी आपके ऊपर आ रहा है तो भगवान की देन है, सुख आ रहा है तो भगवान की देन है। जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।